अयोध्या महायोजना 2031 को मंजूरी। 766 वर्ग किलोमीटर में होगा विस्तार। 353 गांव शामिल। 24 लाख आबादी के लिए सुनियोजित विकास। नव्य अयोध्या बनेगा मॉडल शहर। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन। फरियादियों की सुनी समस्याएं। अफसरों को सख्त निर्देश। जमीन कब्जे पर कार्रवाई। जरूरतमंदों को इलाज का भरोसा दिया। उत्तराखंड के अधिकारियों पर बरसे मुख्यमंत्री धामी। बिना तैयारी बैठकों में पहुंचे अफसरों को लगाई कड़ी फटकार। 15 जून तक लंबित कार्य हर हाल में पूरे करने के दिए सख्त निर्देश। परिवहन मंत्री का यूटीसी मुख्यालय में औचक निरीक्षण। बस सेवाओं में सुधार और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश। ग्रामीण रूटों पर बढ़ेगी कनेक्टिविटी और जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। उत्तराखंड में लेटर बम पर घमासान। विधायक अरविंद पांडे ने वायरल पत्र को बताया फर्जी। कांग्रेस के आरोपों पर महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार। कहा, झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस। हरिद्वार के बहादुरवा टोल पर जबरन वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। धरने पर बैठे विधायक रवि बहादुर। प्रदर्शनकारियों ने टोल कराया फ्री। पुलिस ने हालात पर पाया काबू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 360 में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कर फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने साफ कहा है कि हर शिकायत पर समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जमीन कब्जे जैसे मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो वहीं जरूरतमंदों को इलाज की पूरी मदद का भरोसा देते हुए सरकार की संवेदनशीलता भी दिखाई। उत्तर प्रदेश सरकार से महायोजना 2031 को मंजूरी मिलने के बाद अयोध्या के बड़े विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। अब अयोध्या को 766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिससे नव्य अयोध्या के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के तहत 353 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है और लक्ष्य है कि साल 2031 तक करीब 24 लाख आबादी के लिए सुनियोजित विकास किया जाए। मंजूरी के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण की पहली बोर्ड बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, परिवहन और हरित क्षेत्रों के संतुलित विकास की रूपरेखा तय की गई है। इस महायोजना का उद्देश्य अनियोजित विकास को रोकना और शहर को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना है। तो वहीं अब तक प्रतिबंध रहे निर्माण कार्यों को अनुमति मिलने से नए क्षेत्रों में तेजी से विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे आसपास के गांव का स्वरूप भी तेजी से बदलेगा। यहाँ पर आवासीय, इंडस्ट्रियल, ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अलग अलग श्रेणी की भूमि आरक्षित करी गई है। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी 12 से 24 मीटर की सड़कें हैं, उसके अगल बगल बाजार स्ट्रीट अनुमन्य किया गया है और 24 मीटर से ऊपर की सड़कों पर हम लोगों ने मिक्स लैंड यूज ऑलरेडी प्रमोट कर दिया है और हाईवे के किनारे 500 मीटर गहराई तक हाईवे फैसिलिटी जोन को हम लोगों ने मास्टर प्लान में एम्बेड किया है, जिससे कि वहां पर लोगों को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए जो वहां के अनुरूप गतिविधियां हैं उसको लोग वहां पर कर सकते हैं। और सभी लोगों से उन्हें अनुरोध है कि महायोजना के अनुरूप एक सुनियोजित विकास में आप लोग अपनी सहभागिता दें और विकास प्राधिकरण को पूरे अयोध्या क्षेत्र के एक सुनियोजित विकास को करने में आप सभी लोग अपनी सहभागिता दिखाएं। यही विकास प्राधिकरण आप लोगों से अपेक्षा करता है। रामनगरी अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर समेत जिले के सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर बजरंग बली के दर्शन कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। बड़े मंगल के इस पावन अवसर पर मंदिरों में भजन, कीर्तन और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारों से गूंज उठी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस खास दिन का पुण्य लाभ लेने अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मलमास के कारण बड़े मंगल का क्रम कुछ समय के लिए थमेगा और ज्येष्ठ माह 2 भागों में बंटने से इस बार 8 मंगलवार पड़ रहे हैं। गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते भंडारों का आयोजन कुछ स्थानों पर सीमित रह सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। और रहते सऊदी अरेबिया में है। हाँ, फर्स्ट टाइम आए। और आज
कौन महत्वपूर्ण दिन आज है? आज हनुमान जी का वार है, मंगलवार है। और अंदर से बहुत मैंने तो अपने बच्चों के लिए मांगा कि मेरे बच्चे खुश रहे बस, और बस जीवन में अच्छा करे, आगे बढ़े। क्या है? जेठ का पहला मंगलवार बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत बहुत मेरा पहले से सपना था कि मैं अयोध्या आऊँ, फर्स्ट टाइम मैं अयोध्या आई हूँ। उज्जैन से मैं पुष्पा शर्मा हूँ और यहाँ का तो दृश्य देखकर मन को बहुत ही अनुभूति हुई और बहुत ही अच्छा लगा। अयोध्या में सेकेंड बार आई हूँ और मैं बहुत ही हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और योगी और मोदी का क्या कहना, मैं खुद भाजपा की सदस्य हूँ। तो ये जो मंगलवार है इसमें हनुमान जी महाराज के भंडारे भी होते हैं और बड़ी मान्यताएं भी हैं। हनुमान जी महाराज का इसमें साक्षात स्वरूप माना जाता है। भंडारा भी होता है, जगह जगह आपको भंडारा मिलेगा। और ज्येष्ठ मास की इस पहले मंगलवार में आप सभी को ये शुभकामनाएं हैं कि आपके ये ज्येष्ठ मंगलवार अच्छा बीते आपका। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमानगढ़ी में आज ढेर सारी भीड़ हैं और आज मंदिर में हनुमानगढ़ी के इस प्रांगण में काफी लोग आते हैं। और यहाँ आज बड़ा मंगलवार है, आने से बहुत सुकून और शांति मिलती है। और पिछली बार राम लाए मोदी जी, इस बार कृष्ण लाएंगे। जय श्री राम। भगवान जय श्री राम। जी जी, भगवान से क्या हाँ, मन्नत पूरी हो जाती है। वैसे तो मैं मांगी हूँ कि इस बार भी, पिछली बार राम को लाए, इस बार कृष्ण जी को लाए। श्रावस्ती से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां बीते 15 दिनों में तीसरी बार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सिरसिया, भिनगा और इकोना के सेमगढ़ा में अलग अलग मामलों में घिरे बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि लूट, चोरी और गौकशी जैसे मामलों में दबिश के दौरान बदमाश लगातार पुलिस को निशाना बना रहे हैं। लगातार हो रही फायरिंग की ये घटनाएं पुलिस के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं और इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हरदोई के शाहबाद क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव बबुराई के पास एक युवक और युवती के शव पेड़ से लटके मिले। सूचना मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। एसपी अशोक कुमार मीणा के मुताबिक शुरुआती जांच में युवक और युवती दोनों दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर जान देने की बात सामने आई है। हालांकि सभी पहलुओं की जांच जारी है। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पूरे मामले को लेकर इलाके में चर्चा तेज है। और दोनों जो शव हैं उनको वीडियोग्राफी के साथ उतरवाते हुए पीएम के लिए भेजा गया है। आज सुबह थाना शाहबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक एवं युवती का शव बबुराई गांव के अंतर्गत जो गन्ने के खेत में नीम का पेड़ है उस पर लटके मिले हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस के द्वारा मौके पर आकर जांच पड़ताल की गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक यूनिट टीम है वो भी यहाँ पर मौके पे आई, सारे एविडेंसेस लिए गए और दोनों जो शव हैं उनको वीडियोग्राफी के साथ उतरवाते हुए पीएम के लिए भेजा गया है। महोबा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक भीषण सड़क हादसे में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी बाइक सवार एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है एम्बुलेंस के द्वारा, और जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 3 लोगों को डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद मृत घोषित करके उनकी बॉडी मर्चरी में रखवा दी है और एक व्यक्ति का भी इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। ये घटना हुई है कि ये लोग शादी में जा रहे थे, वो बेलाताल की मोड़ पे, मुड़ाई रोड पे एक्सीडेंट हो गया। इनमें से 3 खत्म हो गए और मेरे मामा बस बचे हैं। मुरारी मोड़, थाना कुलपहाड़, जनपद महुआ अंतर्गत 2 बाइकों के बीच में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के तत्कालीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को तत्कालीन सीएचसी कुलपहाड़ पहुंचाया। वहां पे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल महुआ भेजा गया।
जहां पे इलाज के दौरान इन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। अयोध्या जनपद के थाना महाराजगंज क्षेत्र के मडना गांव में एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विनय यादव के रूप में हुई है। आरोप है कि विनय ने पड़ोसी गांव के रोहित यादव और 2 अन्य के साथ मिलकर शराब पी थी, जिसके बाद किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बड़ा कि नशे की हालत में 2 सगे भाई विनोद और रोहित यादव विनय के घर पहुंच गए। वहां हुई कहासुनी के दौरान रोहित ने कुल्हाड़ी से विनय पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में विनय को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। जो है इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में उनके सगे भाई पवन कुमार यादव द्वारा थाना स्थानीय पर एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उन्हीं के गांव के रहने वाले रोहित यादव और तथा विनोद यादव एवं 2 अन्य अज्ञात व्यक्ति उनके भाई के दरवाजे पाकर गाली गलौज कर रहे थे, जो है शराब के नशे में। जब इनके द्वारा रोक टोक की गई तो इस पर जो है उन्होंने बात बढ़ने पर इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिस बांदा जनपद से खाकी को दागदार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां कालिंजर थाने में तैनात रहे सिपाही पवन कनौजिया पर एक युवती ने यौन शोषण और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां पीड़िता का आरोप है कि आरोपी सिपाही ने शादी का झांसा देकर पिछले 5 सालों तक उसे बंधक बनाकर रखा और लगातार शारीरिक शोषण किया। तो वहीं सिपाही ने युवती से 2 लाख रुपए नगद और लाखों के जेवर भी ऐंठ लिए। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और वर्तमान में हमीरपुर जनपद में स्थानांतरित हो गया है। पीड़िता का दावा है कि संबंधित थाने में कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। बहला फुसला के अब मुझको शादी का झांसा दे के कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और अब बोल रहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। और 5 साल से मुझे रखे, 3 साल से कालिंजर में रखे था और बांदा में भी रखे था 7 महीने, और अब बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा। और शादी का नाम लेके कह रहा था ज़मीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, और मेरा 2 लाख रुपए और 1.5 लाख का जेवर सब ले गया है। जनपद बांदा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक बालिग महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसने एक सिपाही पर कुछ तथाकथित आरोप लगाए। वो सिपाही वर्ष 2021 में थाना कालिंजर में नियुक्त था और उसी दौरान उस महिला ने उस सिपाही पर ये आरोप लगाए कि उसने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस प्रकार के कई अन्य आरोप लगाए। इसकी गहराई से जांच की गई और क्योंकि मामला संवेदनशील है, इसलिए समीचीन धाराओं में इसमें अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। इस मामले में अन्य विधिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई साक्ष्यों के क्रम में प्रचलित है। बदायूं में बर्दी शर्मसार हुई, जहां नशे में पीआरबी चालक का हंगामा देखने को मिला। शादी समारोह में अभद्रता का आरोप लगा है। वीडियो वायरल हुआ है। जांच शुरू हुई तो प्रशासन ने जहां इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। तुम बात कर लो साहब, बात करो यार। सुनो पहले, सुनो भैया ने बात की, सुनो पहले मेरी बात सुनो। और तुम्हारा जो पहले हमको समस्या ये है, 112 वाले आए थे यहाँ पे दावत खाने के लिए। अच्छा, यहाँ दावत चल रही है? हाँ, दावत चल रही है। अच्छा, ये दावत चल रही है। यहाँ दावत खाने आए हुए थे, उसके बाद आपके साथ क्या बदतमीजी की? उन्होंने ड्रिंक करते साथ उन्होंने दारू वारू पी के बदतमीजी करी है। अच्छा। जो 112 पे ड्राइवर थे वीरेंद्र कुमार जी, और जो उनके साथ में दीवान जी थे, उनका नाम ठीक है याद नहीं है, शायद हरिरंजन संजीव था। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने बदतमीजी की है दारू पी के यहाँ पर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है और बिना तैयारी के बैठक में पहुंचे कई बड़े अफसरों को सीएम ने मौके पर ही जमकर फटकार लगाई। सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनहित की घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और इनमें किसी भी प्रकार की कौतूहली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागों के बीच समन्वय की भारी कमी को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को आपसी तालमेल सुधारने की नसीहत दी। उन्होंने सभी लंबित विकास कार्यों और घोषणाओं को 15 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा करने की समय सीमा तय कर दी है और अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। कितनी घोषणाएं पूरी और कितनी लंबित हैं? सीएम ने सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर योजनाओं की समीक्षा की है, जिसे लेकर शासन और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।
उत्तराखंड की सियासत में एक वायरल पत्र को लेकर घमासान मच गया है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल हुए एक पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। विधायक अरविंद पांडे ने खुद सामने आकर इस पत्र को फर्जी करार कर दिया है और साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र लिखा ही नहीं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार किया कि बिना पुष्टि के इस तरह के आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत देते हुए कहा गया कि ऐसे हथकंडों से बचना चाहिए। पहली बात तो कांग्रेस के अध्यक्ष जी को इस प्रकार के हथकंडों से बचना चाहिए। वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, किसका पत्र है? जब वो व्यक्ति पत्र को मना कर रहा है तो इससे उनकी जगह हसाई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस पर कुछ बोलने का नैतिक अधिकार है। उनको स्वयं ही अब शर्मिंदगी होना चाहिए कि जिस बात के लिए उन्होंने ताल ठोकर मीडिया के सामने जिस बात को रखा था, उन्हीं व्यक्ति ने उनकी उस बात को नकार दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने गौकशी के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 4 तस्करों को जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, तो वहीं कोतवाली प्रभारी मनोहर भंडारी के नेतृत्व में पुलिस ने गैंग के मुखिया समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चंपावत के स्वाला क्षेत्र में चल रहे सड़क चौड़ीकरण और सुधार कार्यों का डीएम मनीष कुमार ने निरीक्षण किया है। संबंधित अधिकारियों से उन्होंने जहां कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और यातायात व्यवस्था की जानकारी ली। डीएम मनीष कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए और तय समय सीमा का सख्ती से पालन हो। निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, साथ ही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क चौड़ीकरण और सुधार कार्य तकनीकी मानकों के अनुसार होने चाहिए। तो वहीं बारिश को ध्यान में रखकर उन्होंने यातायात व्यवस्था को ज्यादा प्राथमिकता देने को कहा है। काशीपुर में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी मुख्य तौर पर शामिल हुए। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में मजबूती से जुड़ गए हैं। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के पक्ष में मन बना चुकी है। बीजेपी के शासन में लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हर जगह जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पूरी नहीं होती, या लोग पार्टी के अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं, या फिर पूरे अपने मन लगाकर काम नहीं कर पाते। ऐसी घटनाएं भी होती हैं। ये राजनीति है। राजनीति में महत्वाकांक्षा एक बड़ा हिस्सा है। पर लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस समय पूरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जनता की भावनाओं को समझते हुए, कि जनता चाहती है कांग्रेस की सरकार आए, तो जनता की उन भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस की सरकार लाने के लिए पूरी ताकत, पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में मेयर ने किन्नर समाज को 5100 रुपए बधाई राशि देने के फैसले को किन्नर समाज का जहां समर्थन मिल गया है, इस निर्णय से समाज में खुशी का माहौल है और इससे सम्मान और अधिकारों से जुड़ा हुआ कदम बताया जा रहा है। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। राज्य मंत्री रजनी रावत ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यदि मेयर सौरभ थपलियाल इसे वापस नहीं लेते हैं तो वह मामले को हाईकोर्ट तक ले जाएंगी। इस फैसले को लेकर शहर में पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। की प्रारंभिक बधाई की धनराशि को लेकर लिए गए निर्णय का स्थानीय किन्नर समाज समर्थन एवं स्वागत करता है। इस पहल को समुदाय ने एक सकारात्मक और सराहनीय कदम बताया है, जिससे समाज में पारदर्शिता, सम्मान और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। मैं डेली अपने चेलों के साथ में मीटिंग लेती हूँ। मेरे जिजबान को आप सताना नहीं, अपने प्यार से मेरे जिजबान जो बधाई दिएगा आप लेके आना। ये तो बेफालतू में मेयर साहब ने पता नहीं क्या करे। आपत्ति में लगाऊंगी। मैं आई हूँ नगर निगम में, इसकी सत्ता है, आपत्ति करूंगी, मैं हाईकोर्ट तक पहुंचूंगी। और इस वक्त खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 360 के साथ।